to our BK School of Science. What we are doing? We are doing a question on algebra. तो क्वेश्चन algebra का कौन सा? Based on a simple trick on algebraic expression. तो क्वेश्चन है x to if, क्या लिखा हुआ है? if x to the power 1999, यानी कुछ भी पावर हो सकता है, मतलब बड़ा सा पावर दे दिया 1999 माइनस सॉरी प्लस 1 to the power x to the power 1999 इक्वल टू 4. देन x to the power 1999 माइनस 1 to the power x to the power 1999 इज इक्वल टू व्हाट. ये एक बेसिक अलजेब्रा का कंसेप्ट है, जो डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है. ठीक ना? इसका आंसर हम करते हैं. ये ओलंपियाड के लिए आपको 8, 9, 10 का 9th और 10th के व्यू से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं. नहीं तो ओलंपियाड, नहीं तो जनरल जिसको मैथ में इंटरेस्ट है उसके लिए ये क्वेश्चन है. क्या दिखा हुआ आपको? x टू द पावर 1999 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1999 इक्वल टू 4. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को लेके लिखने में बहुत असुविधा होती है. तो हम क्या करते हैं, इसको लिखा लेट x टू द पावर 1999 इक्वल टू a. क्या लिखा? a. अगर इसको a लिखा तो क्या ये क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? ये हो गया a प्लस 1 बाय a इक्वल टू 4. 4 हुआ ना? ये वो मतलब अगर इसको a माना तो ये a है तो ये 1 बाय a हो गया इक्वल टू 4, यानी कि a प्लस 1 बाय a इक्वल टू क्या दिया आपको? 4. कंसेप्ट देखो. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आएगा. हम क्या करते हैं, ये a प्लस बी, यानी कि फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का फॉर्मूला. a ना मान के इसको मानो आप m मानो m. तो ये हो गया m प्लस 1 बाय m प्लस 1 बाय m इक्वल टू 4. ये हो गया बेसिक. ठीक. तो ये कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो आपको बाद में समझाएगा. हमें क्या निकालना है? m निकालना. क्या इसका मतलब, हमें अगर इसको m माना, x टू द पावर 1999 को अगर m माना तो m प्लस 1 बाय m इक्वल टू 4 है आपको गिवन, दिया हुआ था. आपको निकालना क्या है? अगर इसको m माना, इसका मतलब आपको निकालना क्या है? m माइनस 1 बाय m इक्वल टू व्हाट. ये निकालना है ना? ये निकालना है आपको. ओके, ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, या इसको इस साइड में से रख दो. अभी हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड. दोनों साइड को हमने क्या किया? स्क्वायर कर दिया, यानी कि m प्लस 1 बाय m का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया इसको 16. ठीक ना? है ठीक. अभी ये m प्लस 1 बाय m का स्क्वायर को हम यहां ब्रेक करते. तो ये देखो m प्लस 1 बाय m, फॉर्मूला क्या होता है आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये एक होता है. और दूसरा एक और कर लेते, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये दो चीज हम बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम जानते, क्लास 8वीं में पढ़ा है. तो ये m प्लस 1m को ये हम ब्रेक करेंगे, जस्ट ब्रेक की. कैसा ब्रेक किए? इसको लिखा a, इसको लिखा b. तो क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कितना है? m, और b कितना है आपका? 1 बाय m. इसको माना है हमने a, इसको माना है b. तो ये हो गया 1 बाय m प्लस b स्क्वायर मतलब 1 बाय m का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाय m स्क्वायर. यही हुआ ना? इसको मैंने a, और ये इक्वल टू कितना निकला? 4 का स्क्वायर 16. ये निकला है अपना. तो हमने क्या लिखा? m स्क्वायर प्लस 1 बाय m. चलो इसको भी सोल्व कर दो. ये m फिनिश हो गया. ये जो फिनिश हो गया, m कट गया, इसी कंसेप्ट पर ये पूरा क्वेश्चन है. यानी कि m और 1 बाय m, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1 बाय m स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16. यानी कि अगर m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर की वैल्यू अगर लिखना हो तो 16 में से 2 गया, ये हो गया 14. ठीक, ये चीज की वैल्यू हमें मालूम हो गई.
गुड। अभी क्या हुआ, ये इसका स्क्वायर करने का, ये निकालने का मतलब ये था कि ये कंसेप्ट का यूज करना था, m इंटू वन बाय एम वन। ऐसे ही बेसिस पर ये आपको कंसेप्ट आपको निकालना क्या है, निकालना है वैल्यू, आपको वैल्यू तो m माइनस वन बाय एम का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है वैल्यू। एक्चुअली m मतलब x टू दी पावर 1999, तो m टू दी पावर वन बाय एम का वैल्यू क्या है ये निकालना है आपको। तो हमने क्या किया, m टू दी पावर m माइनस वन बाय एम का होल स्क्वायर निकाल लिया, बाद में वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो गया m, b हो गया 1 बाय m प्लस b स्क्वायर मतलब 1 बाय m स्क्वायर। ठीक, अभी देखो m स्क्वायर, ये 1 बाय एम स्क्वायर को इधर से हमें इस साइड ले गया, माइनस 2, क्योंकि यहां भी mm खत्म हो, यही चीज नहीं हुआ, ये वैल्यू हुई ना, यानी कि m माइनस वन m का होल स्क्वायर क्या हो गया, m स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 2। अभी आप देखो m स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाला हमने, 14। इसको हमने यहाँ यूज किया, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई हमने, 14, पहले से निकाला 14 और यहाँ माइनस 2 करेंगे, ये क्या हो गया आपका 12 हो गया, क्या हो गया ना। अभी हमने m माइनस वन बाय एम का होल स्क्वायर हमें निकालना क्या था, m माइनस वन बाय एम, m माइनस वन एम का क्या होगा, इधर का स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट, यानी कि रूट अंडर 12। इसको हम 2 रूट अंडर 3 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझो रूट अंडर 12 ही रखते, यानी कि m माइनस वन बाय एम का वैल्यू कितना निकल गया आपको, रूट अंडर 12। m क्या था, m तो यही था ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसके बाद अगर हमको लिखना हो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब m क्या लिखा था, m लिखा था x टू दी पावर 199, यानी कि x टू दी पावर 1999 माइनस 1 टू दी पावर m, यानी कि 1 पर पावर x टू दी पावर 1999 इक्वल टू रूट अंडर 12। ये वैल्यू निकालना था हमको ना इसकी, ये आंसर वैल्यू कितने निकलेगा, रूट अंडर 12 है। क्या कुछ है इसमें कंसेप्ट, क्या इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो वैल्यू ऐसा निकालना है। ये आप देख लो हमने क्या किया, देखा गया पूरा, देख लिया ना। मतलब एक ये जो एक कंसेप्ट है, ये जो कटता, इसी एक बेसिस पर सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, और ये दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे ध्यान है क्या। फिर से बात करता हूँ, ये आपको एक चीज दिया हुआ था x टू दी पावर 1999 प्लस, हमने क्या किया, इतनी बड़ी क्वांटिटी को मान लिया a, तो m मान लिया, m माना तो क्या हो गया, m प्लस 1 बाय एम इक्वल टू 4, ये आपका हो गया गिवन, ये तो ठीक है, उसको मान लिया। अभी हम इसको स्क्वायर किए क्यों, स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है m कटने वाला, m इंटू 1 बाय एम जो कटने वाला है, ये वाला जो इसका अलजेब्रिक नंबर का ये है, इसका यूज किया हमने। तो हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करने पर क्या हो गया, ये इसको a इसको b, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे ही ये ab हुआ ये दोनों भाई साहब हो गया कट, तो हो गया क्या, m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 60, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर की वैल्यू निकल गई हमको 40, ये हमने निकाल लिया। फिर उसका क्या किया, हमें निकालना किस चीज की वैल्यू है, m, इसको m माना है ना, m प्लस 1 बाय एम, m माइनस 1 बाय एम की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकाला। स्क्वायर निकाला क्यों, जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी आएगा आपको, ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो कटने वाला था, प्लस 1 बाय एम स्क्वायर, यानी कि ये चीज, ये दोनों चीज मुझे सेम आने वाले थे, ये मुझे मालूम था। तो फिर क्या हो गया, इस दोनों चीज को एक साथ लगा ली, एम स्क्वायर प्लस 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 2, ये तो खत्म हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकाली है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ निकाला होगा 14, ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया, 14 में से 2 गया ये 12, तो 12 निकल लिया, तो ये इसकी स्क्वायर की वैल्यू 12 निकली ना, इसकी अकेले की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट अंडर 12, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, m माइनस 1 बाय एम इक्वल टू रूट अंडर 12, यानी कि m माइनस रूट अंडर 1 बाय एम बाय 12, यानी कि m को क्या माना था, x टू दी पावर 191919 माना था ना, तो उसको पुट कर दिया। ठीक, यानी कि हमने क्या किया, एक्चुअली क्या किया, एक्चुअली देखो, एक्चुअली क्या किया हमने, वैल्यू ये जो 12 निकला, एक्चुअली ये क्या निकला, इस साइड का जो स्क्वायर था 4 चौका 16, इसमें से मैंने 4 किया है, ये हुआ ना 4 चौका 16, अब में से 4 गया 12,
यानी कि इस साइड अगर कुछ वैल्यू दी रहेगी उसका स्क्वायर किया और -4 किया। गुड, समझ आ गया। अब ये पूरे मिटा देता मैं, पूरे। देखो कितना मजेदार चीज लगेगा आपको, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मजेदार। चलो अभी हो गया। अभी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इसको लिखा 3500। इसको लिखा 3500। आंसर में कुछ फर्क गिरेगा? कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि इस साइड जो आपकी वैल्यू दी हुई है हमने क्या किया, उसका स्क्वायर लिखा, उसका स्क्वायर लिखा 4 का और -4 किया। सिंपल, आंसर विल बी सेम। ध्यान करो आप। अभी हमने क्या किया, इसको वैल्यू किया 9500। क्या किया? 9500। तो भी वैल्यू वही निकलेगी। मतलब खूबसूरती आप देखो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कोई चीज अगर m+1/m की वैल्यू अगर दी हुई आपको a मानो, क्या p मानो, ये हो गया m, इसको अगर m मानो, ये 1/m हुआ। यानी कि m+1/m वो बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू अगर दी हुई इफ, इसका मतलब इफ m+1/m इक्वल टू p, तो m-1/m की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? क्या बताया आपको? √p² -4 है ना। एकदम बेसिक ये कंसेप्ट है, m² -4, कुछ भी नहीं है। यानी कि इसकी वैल्यू 4 दी हुई थी, तो 4 चौका 16, 16 में से 4 गया 12, √12। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट को बताने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया। याद हुआ क्या? अगर आपको किधर भी पूछे m+1/m/4 इक्वल टू p, m-1/m इक्वल टू क्या होगा? p² -4 का स्क्वायर रूट। ये किस कंसेप्ट में आया? ये इस कंसेप्ट पे आया कि हमने इसको स्क्वायर कर दिया, m² + 1/m² a² + b² + 2ab। ऐसा करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको और सुंदर लिखना है, a² + b² + 2ab, a² + b² -2ab। थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया, फॉर्मूला वही है। तो a² + b² m² + 1/m² + 2ab। 2 ab जैसे ही किया आपने m और 1/m, ये दोनों भाई साहब हो गए कट। इधर का स्क्वायर किया आपने, इधर का भी स्क्वायर करो, ये लिख दिया p²। ये भाई साहब हो गया कट। यानी कि m² + 1/m² इक्वल टू निकला p² -2। ठीक, अभी हमको इसका वैल्यू चाहिए, हमने क्या किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो m² a b का होल स्क्वायर किया, a b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² a² + b² -2ab। a मतलब ये, b मतलब ये। अभी क्या करना आपको, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे दी हुई नहीं, मान लो ये वैल्यू ही निकालना था मुझे, ये वैल्यू ही निकालना था। ये स्क्वायर हो गया, यानी कि ये किस चीज का वैल्यू हो गया? m-1/m का स्क्वायर। अभी देखो आप, m² + 1/m² -2, ये निकला ना। अब देखो m² + 1/m² का वैल्यू क्या लिखा हमने? p² -2 लिखा है ना, निकाला ना तुरंत। ये हो गया p² -2 और एक 2 यहां है, यानी कि ये, यानी कि p² -2 -2 यानी कि p² -4 निकला क्या? तो m-1/m का होल स्क्वायर कितना निकला? m-1/m का होल स्क्वायर का वैल्यू निकला p² -4। इसकी स्क्वायर क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका रूट अंडर हो गया p² -4। समझ में आई क्या कैसे कंसेप्ट हुआ? तो इस एक कंसेप्ट पर ये पूरा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं बहुत मजेदार लगा होगा आपको क्वेश्चन। इसको आप सोल्व करो, अच्छे से समझो, लिखो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।